हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभी तक जान गए होंगे कि अभी जल्द ही झारखंड में एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ गया। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 10/2023 झारखंड सामान्य स्नातक युक्ताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये रेगुलर वाला वैकेंसी दोस्तों आ चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके विवरण के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो 100 रुपीज़ रहेगा, लेकिन SC ST के लिए इसमें 50 रुपया का छूट दिया जाएगा, यानी कि SC ST के अभ्यर्थियों को 50 रुपये इसमें फ़ी लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आखिर कितनी पोस्ट हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि सहायक प्रशाखा प्राधिकारी में आपको 863 पोस्ट जो है वो खाली है। ठीक है, और यहाँ पास कनीय सचिवालय सहायक में 335 पोस्ट जो है इसके लिए वैकेंसी आई हुई है, और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 182 सीट हैं, और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 सीट यहाँ पास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पास दिया हुआ है यहाँ पास कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड जो कल्याण पदाधिकारी के लिए 195 सीट है, और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 252 सीट है। ठीक है, और जो अंचल निरीक्षक सह कानूनगो हैं उनके लिए 185 सीट जो है वो आवंटित किए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, माने बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। ऐसे तो घटती नहीं है, ज़्यादा बढ़ती ही है। अन्य अधिवाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं को इस विज्ञापन में शामिल किया जा सकता है, तथा उक्त संशोधन के उपरांत पदों की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है। ठीक है, इसमें भी जिक्र कर दिया गया है कि घट भी सकती है और बढ़ सकती है। और यहाँ पास इसके लिए जो विभिन्न 7 पोस्ट आए हैं इनके लिए यहाँ पास पे इसके लिए यहाँ पास जो है आपका मानदेय जो दिया जाएगा, वेतनमान, वो यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। और देखिए, न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता रहेगा वो अभ्यर्थियों को आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पास आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पास देखिए आपका जो न्यूनतम उम्र सीमा रहेगी वो कितना रहेगा। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 1/8/2023। ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो की जाएगी 1/8/2019। ठीक है, ये कट ऑफ है आपका जन्म तिथि के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पास कि न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष है। ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो यहाँ पास दिया गया है कि कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजस्व भाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 के द्वारा यथानिर्धारित किया गया है। ठीक है, अनारक्षित या जो जनरल होते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पास 35 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा 1 यानी कि BC 1 और BC 2 के लिए 37 वर्ष है, और महिला या SC ST के लिए यहाँ पास जो है महिला के लिए और अनुसूचित 2 के लिए यहाँ पास 38 साल है, और SC और ST के लिए यहाँ पास 40 वर्ष यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, बाकी इधर आरक्षण के प्रावधान के बारे में वो दिया गया है। ठीक है, देखिए इसका जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा वो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा 20 जून से। ठीक है, इसका फॉर्म आप याद रखिएगा कि इसका जो ऑनलाइन डेट है वो कितने तारीख के बाद है, तो 20 जून से इसका ऑनलाइन जो है वो चालू किया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पास नीचे दिया हुआ रहेगा, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। और इसका जो संशोधन किया जाएगा फॉर्म में वो 25/7 से 27/7 के बीच किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास देख लीजिए, आपका दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो दिनांक है वो 26/6/2023 से लेकर के 19/7/2023 के मध्य रात्रि तक ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई होगा, और 25 से 27 के बीच जो होगा इसमें सुधारीकरण किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपसे फॉल्ट हो जाएगा वो सुधारीकरण किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये ऑनलाइन फॉर्म है, आप अवश्य ऑनलाइन करें, 20 जून के बाद ही ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए पेपर जो होंगे वो 3 पत्र में होंगे। पेपर 1 में यहाँ पास दिया गया है कि हिंदी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न होगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न होगा, और ये जो होगा पेपर 1 ओनली फॉर ए क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, यानी कि इसमें आप लोगों का सिर्फ 30% अंक प्राप्त करना होगा। दूसरा आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रीय जनजाति भाषा आपको चूज करना होगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पास दिए हुए जो 12 भाषा है इनमें से कोई एक भाषा आप चूज कर सकते हैं, उसी से संबंधित आपके सामने 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।
ठीक है। उसी प्रकार सामान्य ज्ञान यानी कि पेपर 3 में क्या है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न आएंगे, सामान्य गणित से संबंधित जो है 20 प्रश्न आएंगे, और मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न आएंगे, और कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न आएगा, और झारखंड राज्य से संबंधित जो है वो 40 प्रश्न आएगा। यानी कि आपका पेपर 2 और पेपर 3 जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है। बाकी यहाँ पास जिक्र किया गया है कि पेपर 1 में और पेपर 2 में और पेपर 3 में जो आएंगे वो किस किस सिलेबस के अनुरूप आएंगे, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न जो है वो आ सकता है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हिंदी का जो सिलेबस है वो पेपर 2 में आखिर क्या क्या यहाँ पास दिया गया है। ठीक है। देखिए हिंदी के लिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पास हिंदी की उत्पत्ति पढ़ना है आपको, और पुरानी हिंदी की अहवट जो है वो पढ़ना है, डिंगल पढ़ना है, और भाषा के विभिन्न रूप पढ़ना है। यहाँ पास भाषा के विभिन्न रूप में इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं। हिंदी शब्द का भंडार, तत्सम तत्व और देशज विदेशज शब्द से संबंधित पढ़ना है। और भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। और साहित्य सिद्धांत में काव्य लक्षण और काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति और रस और छंद और अलंकार के बारे में यहाँ से आएगा। और बाकी आपका ये पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत में प्लेटो और वर्ड्सवर्थ और इन सब के बारे में यहाँ पास पढ़ना है। और प्रयोजन मूलक हिंदी में आपको अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी और प्रशासनिक पत्राचार और संक्षेपण, टिप्पण और प्रारूप प्रतिवेदन के बारे में पढ़ना है। वहीं पास साहित्य में आपको काव्य वाला पार्ट में यहाँ पास निर्धारित कवि जो कि विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और असखान और भूषण से संबंधित पढ़ना है। और काव्य विधि में यहाँ पर निर्धारित कवि हैं जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मैथिली शरण गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञेय है, नागार्जुन है, सर्वसल दयाल सक्सेना है और धूमिल है। और उपन्यास में यहाँ पास आपको गोदान पढ़ना है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, महिला आंचल पढ़ना है। और यहाँ पास राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। कहानी संग्रह में आपको यहाँ पास पढ़ना है मधुआ जो कि जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। ठाकुर का कुआं पढ़ना है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। परिंदे पढ़ना है आपको, दिल्ली में एक मौत पढ़ना है, वापसी पढ़ना है, और अभिशप्त पढ़ना है, और मिसपाल पढ़ना है। और नाटक में यहाँ पास भारत दुर्दशा पढ़ना है जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखे हैं। और ध्रुव स्वामिनी पढ़ना है, और आधे अधूरे जो कि मोहन राकेश लिखे हैं इनको पढ़ना है। और यहीं पास हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर नागेंद्र का पढ़ना है। और व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास और मुहावरा इत्यादि पढ़ना है। ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। चलिए हम लोग नागपुरी का सिलेबस भी देख लेते हैं। देखिए नागपुरी भाषा का यहाँ पर सिलेबस यदि देखा जाएगा तो यहाँ पास नागपुरी में जो है वो क्या है, व्याकरण में आपको इतने सारे पाठ पढ़ने हैं। ठीक है। यानी कि वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अवयव, वाच्य, वाक्य के भेद और विपरीतार्थक शब्द और उनार्थक शब्द। और यहीं पास नागपुरी भाषा लोकगीत में आपको लोकगीत की परिभाषा पढ़ना है, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण पढ़ना है, और 10 विविध गीतों का अध्ययन पढ़ना है। संस्कार गीत जो कि 3 है उसको पढ़ना है, पर्व त्योहार गीत पढ़ना है, श्रम गीत पढ़ना है, बाल गीत पढ़ना है, ऋतु गीत पढ़ना है और सामान्य गीत पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पर संख्या भी दिया गया है कि कौन से गीत की कितनी संख्या पढ़ना है। और शिष्ट या कविताओं में हम लोग चलेंगे तो कविताएं में जागा जागा पढ़ना है, बिरसा तोर याद में पढ़ना है, नागपुरी भाईवन पढ़ना है, जेठ मास अति पढ़ना है, तुलसी और कैक्टस पढ़ना है, तोर बेतरा पढ़ना है, और नावा सालक नवा गीत पढ़ना है, और गांव कर सांझ पढ़ना है, मुल्क भारत पढ़ना है, जगत जननी पढ़ना है। और गीत में आपको यहाँ पास दिया गया है कि पोडीलो बरखा ऋतु पढ़ना है, और छोडू कपटी माया पढ़ना है, पापी प्राण छूटे ना ही झटके ये पढ़ना है, ठरू दाता दिगंबर ये पढ़ना है, और उमड़ी गगन घड़ घमड़ ये पढ़ना है, और अर्जुन कहत बियारी पढ़ना है, और समत 65 साल पढ़ना है, और कड़की उठलक तलवारी ये पढ़ना है, सावन घटा पढ़ना है, आज़ादी खातिर ये पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ पास आपको जो गद्य साहित्य है, ठीक है, गद्य वाला पार्ट में आपको लोकपुरी नागपुरी लोक कथा में आपको इतने सारे कथा पढ़ना है जैसे कि कंगन और चूरी पढ़ना है, भाई कर खेल पढ़ना है, टुसुक भेड़ा पढ़ना है, मैना और बूट पढ़ना है, बेलमई तराइन पढ़ना है, कमल और केतरी पढ़ना है, चौंचा चैर और राजा पढ़ना है, छोटकी रानी पढ़ना है, और बनहनीन कर बेटा पढ़ना है, और बिंदुला रानी के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पास शिष्ट कथाएं जो हैं वो है नागपुरी भाषा की 8 आधुनिक कहानियां हैं जैसे कि एक चकतारोद पढ़ना है, बिंजिया पढ़ना है, रद्दी कागज पढ़ना है, क्रिसमस कर सांझ पढ़ना है, भेटांग डहर पढ़ना है, मन पूरन पढ़ना है, भाइक पढ़ना है, और मांदी पढ़ना है। नाटक में यहाँ पास ठाकुर विश्वनाथ शाही का और डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का नाटक पढ़ना है।
और साहित्य निबंधन में आपको नागपुरी भाषा के किन्हीं 8 साहित्यकारों के जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में पढ़ना है। उनका जो समरी है वो दिया गया है कि कौन कौन साहित्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन लेखक के बारे में पढ़ना है। प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में पढ़ना है, मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में पढ़ना है, कवि रत्न सरदा प्रसाद शर्मा के बारे में पढ़ना है, और सहनी उपेंद्र पाल नहल के बारे में पढ़ना है, डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में पढ़ना है, नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में पढ़ना है, डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू के बारे में पढ़ना है, और डॉक्टर कुमारी बासंती के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा था दोस्तों नागपुरी का सिलेबस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।